हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई आज की स्टोरी है मेरे बेस्ट फ्रेंड नैतिक की। भाई जो नैतिक है ना, इसका ना दो नाम है, एक भैयू और बाबू। तो हम ना इसे भैयू बाबू के नाम से बोलते। तो कभी वीडियो में बीच में अगर भैयू या बाबू में बोलूँ तो आप लोग समझ जाना मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो भाई चलते हैं डायरेक्ट स्टोरी पे। तो भाई ये जो नैतिक था ना, इसकी ना गर्मियों की छुट्टी लगी थी, मतलब पिछले साल की ये बात है। तो इसकी गर्मियों की छुट्टी लगी थी और ये ना गर्मियों की छुट्टी मनाने अपने गांव गया था। भाई उसने मुझे ना गांव का नाम बताने से मना किया है, क्योंकि ऑब्वियसली बदनामी हो जाएगी कि फेमस कौन सा है, बदनाम और हो जाएगा। भाई ये अपने गांव जाता है और आराम से मजाक मस्ती खूब मौज मस्ती काटता है। तो भाई इसके जो दादाजी होते हैं वो ना रात को खेतों पे जाके सोते हैं। जैसा आपको पता होगा कि बहुत से लोग खेत पे जाके सोते हैं रात को, तो इसके दादाजी भी खेत पर जाके सोते थे। तो ये भी बोलता है कि दादाजी आज आप जा रहे हो, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, क्योंकि मेरा भी मन करता है कि देखते खेत पर रातों में नींद कैसे आती है। उसको शौक था वहाँ पे जाने का, तो वो दादाजी का जी जूत करके चल जाता। तो भाई ये दोनों दादा पोता अपना लालटेन लेके जाते और खेत पे जाके आराम से थोड़ी देर बातचीत करके सो जाते। और भाई इन्हीं के खेत के पास ना एक रेल की पटरी थी। वहाँ से कोई रेल नहीं निकलती थी, लेकिन वहाँ पे एक रेल की पटरी थी। ये लोग अपने आराम से सो रहे थे, तो सडनली रात के 2:30 बजे नैतिक की नींद खुलती है एकदम से। नैतिक उठता है, टाइम देखता है तो रात के 2:30 बज रहे होते हैं। टाइम देखता है वो और अपना पानी पी के वापस सो जाता है। मतलब सोने जा ही रहा होता, इतने में अपना मुंह थोड़ा सा मूव करता और उस पटरी की साइड देखता है। और भाई वो देखता है वहाँ पे उस पटरी पे एक बहुत खूबसूरत लड़की, इतनी खूबसूरत कि ये देख के एकदम चौंक गया। इतनी खूबसूरत लड़की, पूरी न्यूड, और उसके हाथ में है एक सर, और वो बस भाग रही है और भागते जा रही भागते जा रही। ये उस चीज को देख के एकदम फ्रीज हो जाता, ये मूव भी नहीं कर पा रहा था, बस इसकी आंखें हिल रही थी। ये ना बस उसको देखता है यूं करके, और वो लड़की भागते 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 निकल जाती है। ये घबरा जाता, पूरा पसीना पसीना हो जाता। 2 मिनट बाद एकदम नॉर्मल होके अपने दादाजी को उठाता है। ये घबरा रहा था, बोलता दादाजी दादाजी, ये मैंने सब ऐसा सब देखा, ये वो लड़की वहां से कोई निकलती थी, ये सब क्या है। ये सुन के उसके दादाजी कुछ भी नहीं कहते, बस उठते हैं और अपने तकिए के नीचे से एक दराता निकालते हैं और कहते हैं कि तू सोच रहा होगा कि मैंने इतनी रात को यहाँ पे दराता क्यों रखा है। वो कहता है नहीं, ये इतना बड़ा हथियार आपके पास कर क्या रहा है, आप इंसान नहीं हो क्या, कसाई हो क्या, अपन बकरे काटते हैं क्या। और इसके दादाजी की ना एज काफी ज्यादा थी, यानी 75-80 अराउंड के बीच थी। तो वो ना मुंह भी मत हल्का के, मतलब ऐसे यूं यूं करते थे। तो उनसे ना ज्यादा कुछ वीक टाइप थे, वो एक ताकतवर थी नहीं। तो ये सुनते से ही वो उसमें 3 लबाड़ सर 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 मेल दे, बोलता है पागल है। और भाई चाटे खाने के बाद गाल पकड़ के वो बोलता है कि दादाजी ये आपके पास हथियार क्या कर रहा। तो उसके दादाजी बड़े प्यार से समझाते हैं कि देख, ये रात का समय और यहाँ खेतों में ऐसा होता रहता, इसलिए अपने साथ कुछ लोहे की चीज या ऐसा कुछ हथियार रखना चाहिए जिससे आपको ऐसी बुरी एंटिटी नहीं दिखे। और भाई इतने सारे सवाल लेके वो अपना चुपचाप सो जाता है, क्योंकि अगर अब भी उसने दादाजी से कुछ पूछा तो ऑब्वियसली उसको पैसे चाटे पड़ सकते हैं। तो कुछ भी बिना पूछे अपना सो जाता है। अगले सुबह अपना घर जाके एकदम पूरी उसकी तबीयत खराब हो जाती है, और दादाजी की भी तबीयत वैसे तो वीक रहती है। तो वो ना उसके दादाजी और वो दोनों आज रात घर पे ही सोने वाले थे, और आज खेत पे उसके पापा जाने वाले थे। ये सब सो रहे, फिर रात होती है, रात के 2:30 बजे फिर नैतिक की नींद खुलती है। और जब इसकी नींद खुलती है ना, तो इसके जस्ट ऊपर, जैसे इसकी नींद खुली और जस्ट ऊपर पंखे के ऊपर वही लड़की जिसको इसने पिछली रात देखा था भागते हुए, वही लड़की वहाँ पर बैठी है और इसे बस देख रही है। वो एकदम से उठता है और एकदम पूरा पसीना हो जाता है। वहाँ पर कोई भी नहीं होता, बोलता है हाँ सपना था, और फिर से अपना पानी वगैरह पी के सो जाता है। अगली सुबह होती है, इसकी नींद खुलती है हंगामे से। इसके घर में ना एकदम कुछ कलेश टाइप चल रहा था, एकदम हंगामे। उसके पापा जोर जोर से चिल्ला रहे कि मैंने रात को ऐसा देखा, कहा था ये वो। मतलब जो चीज इसने पिछली रात को देखी थी, वो जो औरत भाग रही थी लड़की, वही औरत वही लड़की, इसके पापा ने भी सेम चीज वही देखी थी। तो इसके पापा की ना तबीयत खराब हो जाती है। और भाई घर में सबकी तबीयत खराब, क्योंकि दादाजी तो पहले से वीक थे, ये भी नैतिक भी बीमार हो जाता है और नैतिक के पापा भी बीमार हो जाते। तो इसके दादाजी बोलते हैं कि इस चीज का कुछ करना पड़ेगा, और अपने बाबा यानी जो इनके फैमिली पंडित थे उनको बुलाना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्ञानी पंडित है। भाई लोग फौरन उन पंडित जी को फोन करते और मतलब उनने इनसे अपॉइंटमेंट लेते। वो ना 1-2 घंटे में इसके घर आ जाते, नैतिक के गाँव वाले घर पे। तो भाई वो पंडित जी जैसे ही आते और जैसे ये घर में कदम रखते, वैसे ना पंडित जी को सब रियलाइज हो जाती कि कुछ तो गड़बड़ है। मतलब जैसे जिस तरह सिद्धियाँ लेती है उन्हें पता चल जाता नहीं यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, उन्हें सब समझ आ जाते कि यहाँ पे कुछ तो बुरी एंटिटी है। लेकिन वो फिर भी अंदर आते और बोलते कि घबराओ मत, मुझे सब पता है क्या है,
मैं इसे कैसे भी हैंडल कर लूँगा भाई। वो सब हवन वगैरह की तैयारी कर लेते। रात को उनका हवन होना था क्योंकि उनने कहा था कि जब वो आएगी अपन उसी समय हवन करेंगे, क्योंकि इन्हें एक एक करके सबको दिखते जा रही थी वो। तो उन्हें पक्का बता दे कि वो कल आई थी तो वो आज भी जरूर आएगी। वह रात के 12 बज जाते, 1 बज जाते, 1:30 बज जाते, 2 बज जाते, कोई भी नहीं आता। तो इसके दादाजी वैसे भी वीक होते तो ये लोग ना उन्हें सुला देते, बाजू वाले रूम में ले जाके सुला देते कि दादाजी आप यहाँ सो, हम लोग जैसा भी होगा हम हैंडल कर लेंगे। तो उसके दादाजी को वहाँ ले जाके सुला देते हैं लोग आराम से। भाई सब चीज़ नॉर्मल चल रही होती है, इतने में 2:30 बजती है और इनका ना घर का गेट लॉक होता। तो वहाँ से आवाज़ आती है खटखटाने की।